एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हमें आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की मैथ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 1.3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और दोस्तों, आज हम 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, उसने कहा है कि आपको विभाजन नहीं करना, भाग नहीं करना, भाग द्वारा नहीं करना है। उसने कहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि जो निम्नलिखित परिमेय संख्याएं आपको जो दी गई हैं उनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो दोस्तों, पहले तो आपको शांत और अशांत का पता होना चाहिए। शांत का मतलब क्या होता है और अशांत का मतलब क्या होता है। तो इसको दोस्तों मैंने ये तो बता ही दिया कि इसमें हमें जो लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना, मतलब इसका हमें भाग नहीं देना। ऐसा जैसे हमें जैसे मान के चलो हमें इसका बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसके लिए आप क्या करते हो, 3 में 8 से भाग दे दोगे तो ये चल जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि ये नहीं करना आपको। अब ये नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। तो दोस्तों, मैं उस तरीके को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि शांत और अशांत का मतलब क्या है। अब जैसे दोस्तों हमें पता है, जैसे हमने 10 में अगर हमने 3 में दोस्तों 10 से भाग दिया, 3 में किससे भाग दिया, 10 से भाग दिया, तो हम देखते हैं कि इसमें आ जाता है अब दशमलव तो 0 पॉइंट। अब देखो भाग दे रहा हूं तो भाग नहीं जा रहा, तो मैंने पॉइंट लगा लिया तो एक 0 बढ़ गया, 30 हो गया। तो 10 दिया 30। अब मैं देख रहा हूं कि ये पूरा पूरा कट गया, अब ये भाग आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 10/3, तो क्या करूंगा, 10 में भाग दूंगा तो 3 त्रिका 9, कितना बचा, 1 बचा। 10 आ गया, फिर से दशमलव लगा दिया तो फिर से 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9। फिर क्या हुआ, 1 बचा, 0 लेंगे, फिर से 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9। इस प्रकार से दोस्तों ये देख रहे हैं कि ये 3 आता जा रहा है। तो ये जो दशमलव है वो अशांत है। वो क्या है, अशांत। और ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आके रुक गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब क्या है, शांत है। तो दोस्तों, हमें इसमें यही बताना है कि जो शांत है दशमलव की अशांत है। तो यही चीजें हमें इसमें बतानी है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक तरीका है। वो तरीका ये है, 1 मिनट अभी बताता हूं मैं। वो तरीका दोस्तों ये है कि जो ये इसका जो बटे दिख रहा है, इसका जो हर दिख रहा है, उस हर को आप 0 के रूप में ले आओ। यदि उस हर को हम 0 के रूप में ले आएंगे तो हम उसको तुरंत और जल्दी से शीघ्र ही उसको हम बता सकते हैं। तो 0 के रूप में कैसे लाएं? तो दोस्तों, इसके लिए हमें पता है कि 2 और 5 का हम गुणा कर देते हैं तो 10 आ जाता है। सबसे छोटी अगर संख्याओं की बात करें तो 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो हम क्या जाता है, 10 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, मतलब 0 वाली कोई संख्या मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे एक 0 वाली संख्या बनानी होती है। तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। तो एग्जांपल हमारा है 3/8। इस क्वेश्चन को हमें यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि जो बटे है उसको 0 के रूप में लेके आना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके बटे में 2 या 5 में से कोई संख्या आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, हमें पता है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा 2 तो आ गया, 2 तो इसमें हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 5 और मिल जाए तो हमारा 10 की जो 0 वाला संख्या है वो बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, देखो 2 तो आ गया, 2 की पावर कितना है, 3। तो इसको 10 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 की पावर 3 का गुणा कर देंगे और 5 की पावर 3 का भाग देंगे। देखो इससे अपन क्या करते हैं, ऐसा अपन करने से ये कट भी जाता है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं रहता और हमारा काम भी चल जाता है। तो अब जब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, तो ये 3 आ गया और ये 5 125। अब इधर क्या हो गया, 5 दूनी 10। अब 5 दूनी 10 और इन दोनों की पावर किसकी है, 3 की, तो ये पावर आ गया 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 5 15
अब 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो आ गया 375। अब यहाँ पर देखा 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 मतलब इसको 10 को 3 बार लिखूंगा तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। अब इस वाली संख्या से मैं इसमें भाग दूंगा तो मुझे भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर बटे में 0 होता है उस संख्या से भाग देते हैं तो जितने 0 होते हैं उतनी संख्या पहले हम दशमलव लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने 0 हैं, 3 0 है। अब 3 0 है तो इसमें हम क्या देख देंगे कि जो 3 अंक है उसके पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3, तो हमारा दशमलव लग जाएगा 0.375। अब बोलो क्या इसके आगे बढ़ रहा है ये, नहीं, तो ये क्या है, शांत। तो क्या है ये, शांत। अगर मान के चलो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, यहां पर दोस्तों आ जाता 9 आ जाता, क्या जाता, 9 आ जाता, तो इसको अगर हम चेक करें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम 9 के फैक्टर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2, अब क्या बताओ, यहाँ पर देखो ना तो 2 है और ना ही क्या है, 5 है। अब ना ही 2 है और ना ही क्या है, इसमें 5 है, तो इसको हम 0 के रूप में लेकर आ ही नहीं सकते। अब 0 के रूप में लेकर नहीं आ सकते तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, मतलब जिसमें 2 और 5 ना हो तो उसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। तो जिस वाली संख्या, देखो अगर इसमें 2 आ गया था तो 5 हम लेके आ गए, 5 हम लेके आ गए, लेकिन अगर हम इसमें 2 और 5 दोनों भी, अब जैसे आप बोलो कि सर आप इसमें 2 था तो आप 5 लेके आ गए, अब इसमें 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है तो आप 2 को भी ले आइए 5 को भी ले आइए। तो अगर हम ऐसा भी करेंगे तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, तब भी इसका जो दशमलव प्रसार निकलेगा दोस्तों वो अशांत ही निकलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125 और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17/18। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पहला क्वेश्चन आपको करके दोस्तों हमारा 13/3125 और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 17/8। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों को हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि आपको यदि पहले आपको कम खाना चाहिए, इसके बाद अगर वो पच जाता है तो फिर आप ज्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो है 17/8। इसमें हमें कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, अपन को विभाजन प्रक्रिया नहीं करना और उस विभाजन प्रक्रिया ना की करके आपको ये बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत। तो देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका तरीका। इसको सॉल्व करने के लिए आप बटे को 2 की पावर और 5 की पावर में बनाइए। तो इसको देखते हैं क्या इसमें 2 या 5 आ रहा है कि नहीं। तो ये 17 रहा। अब दोस्तों हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखा दोस्तों, अब यहां पर हमारा 2 आ गया, क्या यहां पर 5 आ जाएगा तो हम लेकर आ सकते हैं, 5 तो हम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 2 और 5 के रूप में बनाना है। अगर 2 और 5 के रूप में बन जाता है तो हमारा काम चल जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि जो 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर हम क्या 10 मतलब 0 वाली संख्या बनाने के लिए अब क्या कर देंगे, 5 की पावर 3 का गुणा कर देंगे और 5 की पावर 3 का भाग कर देंगे। अब ऐसा करेंगे तो ये 17 और ये क्या हो जाएगा 125, क्योंकि 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 और यहाँ देखेंगे तो 5 दूनी 10। अब 10 की पावर, अब सबकी 2, इसकी पावर भी 3 है इसकी पावर भी 3 है तो 10 की पावर हो जाएगा 3। अब 17 का इसमें हम गुणा कर देंगे, 17×85 का आ जाएगा 5, हासिल 8 आ जाएगा और 17 दूनी 34 और 34 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 42। क्या हो जाएगा 42। तो 42 की 2 हासिल आए 4, 17 एकम 17। अब 4 बचा तो 17 और 4 कितना होता है 21, तो ये आ गया। अब बटे में हमने देखा 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000। अब हम इसको देखेंगे, जब 2125 में 1000 से भाग देंगे तो बटे में हम देख रहे हैं कि 1000 है, मतलब बटे में 3 0 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 2.125।
ये हमारा आंसर। आप बताओ क्या इससे आगे आंसर क्वेश्चन बढ़ रहा है क्या, आंसर बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो मतलब ये क्या है, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। तो अंत में हम क्या लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, अतः ऊपर दी गई संख्या का हर 2 की पावर m। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो पावर कभी कभी चेंज भी होती रही, कभी 2 है, अभी 3 है, तो कभी 4 या 5 भी हो सकती है, तो हम इसको m दे दे रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर दी गई संख्या का हर 2 की पावर m गुणित 5 की पावर n, यहाँ पर हम n कर दे रहे हैं ना, 5 की पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। अब देखते हैं, सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन करना है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो 13/3125 ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर चाहिए, तो इसके फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या है। तो दोस्तों जो बड़ी संख्या होती है उसके फैक्टर करने के लिए आप क्या किया करो, उसका एलसीएम निकाल लिया करो। तो जैसे हम 3125 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 से तो जाने वाला नहीं है क्योंकि 5 है, तो हम 5 से ही लगाते हैं। तो देखा हमने, अब 3 में नहीं जाएगा 30 में, तो 5 6 का 30, अब 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25। अब फिर से 5 से लगाएंगे तो हम देखेंगे कि 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25। अब 5 से फिर से दे देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25। 5 से फिर से लगा देंगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5। तो हमने देखा कि दोस्तों जो 3125 है उसका फैक्टर है 5, 1 2 3 4 और 5। तो जो 5 है ना वो 5 बार आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 13/5 कितनी बार आया दोस्तों, 5 बार। तो इसको लिख दिया 5 की पावर 5। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें हमारा 2 तो आ गया, सॉरी दोस्तों 5 तो आ गया। अब इसमें हमें अगर 10 बनाना है तो 5 में किससे गुणा करें कि 10 बन जाए, 2 से। तो हमें इसमें क्या चाहिए, 2 और चाहिए। कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर देखो 2 होता तो हम 5 से गुणा करते हैं और 5 होता है तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे और 2 की पावर 5 से भाग दे देंगे। अब ऐसा कर दिया तो फिर इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 13, और जब 2 की पावर 5 है तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। तो देखो ये 5 बार लिख दिया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना आ गया, 32। तो ये आ गया हमारा 32 बटे, अब इसका हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, अब 10 की पावर कितना है 5, तो इसको लिख दिया मैंने 5। अब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26 का कितना आ गया 2, हाथ से लाई 2 और 13 दूनी 26, 13 3 39 और 2 41। अब इधर देख रहा हूँ कि 10 की पावर 5 है, मतलब 10 के पीछे मुझे कितनी जीरो लगानी है, 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब बटे में 0 आ गया तो हमारा काम भाग देना तो बहुत सरल हो गया। तो क्या करेंगे, 5 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि बटे में कितनी जीरो है 5। तो 1 2 3, इसमें तो 3 ही अंक है, अब 5 कैसे लेके आए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर दो दोस्तों, यहाँ इसके आगे 0 लगा दिया करो। जैसे कि मान के चलो हमारे पास कितने अंक है, 3 अंक, हमें कितने अंक चाहिए 5। तो 1 या 4 और 1 0 और लगा दिया तो 5। अब 5 अंक आ गए हमारे पास। अब उसके बाद दशमलव लगाना है तो ये लगा दिया हमने दशमलव। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या इसके बाद दोस्तों ये आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना। अब नहीं बढ़ रहा तो मतलब क्या है, ये शांत है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर, अतः दी गई संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः, या फिर हम इसलिए लिख सकते हैं
इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन समझा। इसके बाद क्वेश्चन हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन है हमारा 64/455। अब हमें इसका देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का तो दोस्तों हम कुछ नहीं करते, नीचे वाले के हम क्या करते हैं, फैक्टर। तो हम 455 के सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। जब हम 455 के फैक्टर करेंगे तो 5 से जाएगा तो 5, अब 9 बार चले जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 9 45। इसके बाद 5 एकम 5। अब हमने देखा दोस्तों कि अब ये 5 से नहीं जाएगा, क्या 7 से जाएगा? तो देख लेते हैं 7 से जाता है कि नहीं। तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21। इसके बाद ये 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो यहां से देखा दोस्तों हमने कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 इसके फैक्टर ये आए 5 गुणित 7 गुणित 13। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो 5 है उस 5 के अलावा भी कोई अन्य संख्याएं हैं। अगर 5 या 2 के अलावा कोई अन्य संख्याएं आ जाती हैं तो वह फिर 0 नहीं होगा, उसका हर 0 नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर इसमें 5 तो आ गया, आप 2 का गुणा कर दो 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल नहीं आएगा 0। अब 0 आ भी जाएगा तो अपना पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलते हैं, अगर इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दी, चलो हम करके देख लेते हैं। ये 5 गुणित 7 गुणित 13, अब ये इसका हर। अगर इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर भी दिया तो चलो ये कर दिया, तो क्या हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 13 7 91। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ये 910। क्या हो गया दोस्तों, 910। अब क्या इस 910 से 64 में भाग देने पर, जिन 910 है इस 64 में भाग देने पर क्या पूरा भाग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर 5 और 2 के रूप में उसका हर है तभी ये दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो ये अशांत होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 5 के अलावा भी कुछ संख्याएं हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। तो हम क्या लिख देंगे, अतः हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कोई अगला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा 29/343। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमने नहीं लिया क्योंकि उस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि वो 0 उसका जो हर है ना 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ जाएगा। इसका नहीं आएगा तो मैं इसको एक बार बता दे रहा हूं। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसको लिख देंगे हम इस प्रकार से। तो दोस्तों अब हम इसमें भाग लगाएंगे, इसको मतलब एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या 3 से जाएगा? 3 से तो नहीं जाएगा। 4 से नहीं। 5 से जाएगा क्या? तो देख लेते हैं 5 से जाता है कि नहीं। तो 5 से नहीं जाएगा। 6 से जाएगा क्या? तो 6 एकम 6 6 12 6 3 18 6 चौको 24 6 पंजे 30। 6 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जा रहा है? तो 7 से इसको देकर देखते हैं। तो 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौके 28। अब 28 के बाद कितना बचा दोस्तों? तो ये 7 से चला जाएगा। तो 7 चौके 28। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 6 बचा तो 63 हो गया, 7 9 63। इसके बाद फिर से 7 से चला जाएगा तो 7 7 49 और 7 1 7। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि इसको हम क्या लिखते हैं, 29/7 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 7 की पावर 3 हमने लिख दिया। क्या इसमें 5 आया दोस्तों? नहीं। क्या इसमें 2 आया? नहीं। तो इसको हम जो इसका हर है वो हम 0 के रूप में नहीं बना पाएंगे। अब 0 के रूप में नहीं बना पाएंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं आएगा। क्या आएगा? अशांत। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे, अतः यह 2 की पावर m
और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार आसान है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। बाकी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन दोस्तों आपके रहे होमवर्क में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हाँ, कि अगर सब्सक्राइब के पास में एक बेल का आइकॉन रहता है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहले आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच।